हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसरी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। काफ़ी टाइम बाद हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आ रहा है। मतलब कि मैं एक दो वीडियो अपलोड भी की हूँ ना, वो बहुत पहले का था रिकॉर्ड किया हुआ। और अभी अगर मैं बोलूँ, मैं एक सप्ताह से एक भी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं की हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ भी थोड़ी अच्छी नहीं है। थोड़ी क्या, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, तबीयत ख़राब था और अभी भी खराबी है, मतलब खांसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज हम बात किस टॉपिक पर करने वाले हैं, तो बिहार पुलिस। यस गाइस, बिहार पुलिस का रिजल्ट आ गया है एंड आप में से किस किस का रिजल्ट आया है, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। एंड किसका नहीं आया तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो पहली बात तो कि मैं काफ़ी टाइम से एक्टिव नहीं थी यूट्यूब पे, तो आप लोग वीडियो जो देखते हैं कंटिन्यू, वो एक कमेंट्स कर रहे थे कि दी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में। तो ठीक है, चलो आज मैं बात करती हूँ बिहार पुलिस के बारे में। तो परसों आया था बिहार पुलिस का रिजल्ट, 10 तारीख को आई थिंक आया था। 10 नहीं, 9 तारीख को आया था। आज है 10 तारीख। तो एक मिनट गाइस, मैं एग्जैक्ट डेट देखती हूँ। नहीं, आज 11 तारीख है, 9 तारीख को आया था रिजल्ट। और जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन मतलब मैं थी, और जब मैं देखी तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि पूछो मत। कि फाइनली 21,000 लोगों के घर में आज खुशियाँ गया होगा और वो लोग बहुत खुश हुए होंगे। मतलब उनकी खुशी एक अलग लेवल की थी। जैसे मैं अगर बताऊँ तो मैं जहाँ पे जाती थी एकेडमी में दौड़ने, वहाँ पे कम से कम हम लोग ना 200-250-300 लड़कियाँ थे। उसमें से बहुत सारी लड़कियाँ फिजिकल में डिस्क्वालीफाई हो गई, और जितने लोग भी फिजिकल में क्वालिफाई हुए थे तो हमारा एक ग्रुप बना हुआ था। उस ग्रुप में जब वो लोग मैसेज कर रहे हैं मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो मुझे सच में ना एक अलग लेवल की होती थी खुशी, कि मैं वो फील कर रही थी कि उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, मतलब कैसा लग रहा होगा कि चलो, एक होता है ना कि दिमाग से टेंशन कम हो जाता है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे एक जॉब लेना है, लाइफ को सिक्योर करना है। मतलब आप कोई भी जॉब लो, लेकिन स्टार्टिंग में तो ये होता है कि बस एक जॉब लग जाए। गवर्नमेंट जॉब की बात ही अलग है, प्राइवेट में तो आपको इतना घिसना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होता है। जो जॉब करता है ना, उन्हीं को पता होता है। हम तो बस बाहर से चीज़ें देखते हैं ना, लेकिन अंदर क्या चलती है, कैसे होता है प्राइवेट में, वो बहुत अलग लेवल का होता है। एंड देखो, सरकारी जॉब में ऐसा नहीं कि बैठे बैठे चीज़ें हो जाएगी, लेकिन एक सिक्योर हो जाता है चीज़ें। और जिसको प्राइवेट नहीं पसंद, जो मतलब सरकारी का होता है ना कि लवर है, जो चाहता है मुझे सरकारी ही मिले, उसके लिए काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, उसको तो प्राइवेट जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। बस वो सरकारी का टैग ही काफ़ी है। और आप लोग को तो वर्दी मिल गया, मतलब सोचो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो मतलब वो मेरी खुशी देख रहे होगे, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बहुत लोगों का हुआ है हमारे ग्रुप में, बहुत सारे लोगों का। मैं काउंट नहीं कर सकती 1 2 3, क्योंकि मतलब ऐसे 2 4 10 लोग हैं जिनका नहीं हुआ। तो देखो, जिनका हो गया वो तो वेरी गुड एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग अपना ट्रेनिंग में जाओगे, आपको डिस्ट्रिक्ट भी आ गया होगा नेम, कि कौन से मतलब एरिया में आपको मिला है। और जो भी लड़की होगी, मान लो कि XYZ, तो उनका अलग अलग डिस्ट्रिक्ट गया होगा। किसी का रोहतास, किसी का औरंगाबाद, किसी का पटना, किसी का जमुई, किसी का बांका, मतलब ऐसे अलग अलग सबका डिस्ट्रिक्ट मिला होगा। डिस्ट्रिक्ट में भी अलग अलग एरिया मिला होगा। तो चलो, आप लोग अपना देख लेना, अच्छे से समझ लेना। एंड फिर अब अभी बहुत इंजॉय करो, क्योंकि फिर जब आप जॉब पीरियड में आओगे या ट्रेनिंग में आओगे तो कहीं ना कहीं फिर लाइफ एक अलग मोड पे जाएगी। लेकिन जो ट्रेनिंग का टाइम होता है ना, वो टाइम ही बहुत मतलब प्रीसियस होता है, बहुत ही अलग होता है। उसके लिए तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ, और मेरे जैसे बहुत लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उनकी तो बात सब कोई करता है जो पास हो गए, जो जिनके घर में ढेर सारी खुशी आ गई कि हाँ अरे वो लड़की बहुत मेहनत करती थी, उसका तो होना ही था, उसका तो ऐसे, उसका तो ऐसे, मतलब सब चीज़ बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पास नहीं हुए होंगे। जैसे मान लो कि 1 लाख समथिंग का रिजल्ट आया था, फिजिकल क्वालिफाई किए, सॉरी रिटर्न क्वालिफाई किए थे 1,07,000। उसमें से पता नहीं कितना क्वांटिटी में, मुझे एग्जैक्ट डेटाबेस याद नहीं है कि कितना फिजिकल क्वालिफाई किए थे। तो उसमें से 20,000 का सिलेक्शन हुआ ना। और बहुत सारे लोग रह गए होंगे, कोई 1 नंबर से, कोई 2 नंबर से, किसी को पता भी नहीं होगा। कटअप भी अभी जारी नहीं हो पा रहा है, मतलब मुझे भी अभी नहीं पता कटअप कितना गया है। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा है ऑन एवरेज ठीक ठाक कटअप गया है, बहुत ज़्यादा कटअप नहीं गया है। लेकिन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं नहीं देखी हूँ अभी डेटा पूरी तरह से। तो उनकी बात की जाए जिनका नहीं होगा, तो गाइज मैं इतना बोलूँगी कि आप उस मोड़ से मतलब नीचे गिरे हो ना। एक थाउट है, एक मतलब शायरी बोल सकते हो जो भी, कि हम उस सीढ़ी से फिसले हैं जिसके बाद छत आनी थी। तो यस, ये मान लो छत है, तो आप यहाँ से फिसले हो। लेकिन यहाँ तक जाने में जो आपको प्रॉब्लम, स्ट्रगल, जो चीज़ें हुई थी ना, वो आपकी लाइफ की एक एक्सपीरियंस होगा।
और आप लोग यहाँ से फिसले हैं तो मैं यहाँ से फिसली हूँ, है ना। तो हम फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए, आप मेरिट क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो देखो हाँ, इतना तो है कि जो मेरिट से हटता है ना उसको बड़ा दुख होता है। सेम उसी तरह से जो फिजिकल नहीं क्वालिफाई करती है उन लोग को भी बहुत दुख होता है। दुख सबको होता है, लेकिन हम मेंटली प्रिपेयर मतलब हो गए थे, प्रिपेयर हो गए कि हाँ ठीक है, नहीं हुआ ऐसा, एक टाइम तक हो गया। लेकिन अभी 2 दिन में ना जो लोग का फिजिकल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया होगा वो लोग अभी मतलब उसी जोन में होंगे। मुझे समझ में आता है कि हम रहते हैं उस जोन में, सोचते हैं अब क्या, अब कैसे, क्योंकि ना हम छोड़ देते हैं चीज़ें कि अब ऐसा लगता है कि हाँ अब तो हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इतने सपने देख लेते हैं ना कि फिर उसके बाद जब नहीं होता है ना तो एक ही बार ऐसा लगता है कि क्या हो गया, अब क्या करना है आगे, अब कैसे करना है। मतलब हमें तो ऐसी लड़की बनकर रहना नहीं है कि चलो घर में बैठ जाएंगे, कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, ऐसे वैसे दिस दैट, ये नहीं करना है। तो फिर थोड़ा सा ना टेंशन होती है माइंड में। लेकिन मैं बस इतना बोलूँगी कि 19,000 वैकेंसी आई है, आप लोग सब लोग फॉर्म डाले होंगे, मुझे पता है। तो एक मौका भी आपके पास है, अगर आप एक मौका गवाए हो कोई बात नहीं, उससे मोटिवेट होकर आप मतलब डिमोटिवेट नहीं हो। बस मेरा कहने का मतलब इतना है, क्योंकि मैं डिमोटिवेट नहीं हूँ उन चीज़ों को लेकर कि नहीं हुआ तो क्या करें, कोई बात नहीं, एक मौका मेरे पास है, बिहार पुलिस आपके पास है, अगर बिहार पुलिस करना है तो। और बहुत लोगों का ओवर एज हो गया होगा, तो ओवर एज हुआ होगा उनको तो एज रिलैक्सेशन इस बार 3 साल का मिल चुका है, क्योंकि कोविड की वजह से बोलो या जो भी बोलो, इस बार 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, क्योंकि पिछली बार ना नहीं मिल पाया था तो इस बार दिए हैं। तो आप लोग फॉर्म डाले ही डाले होंगे, मुझे इतना पता है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, रोज सेट प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें करो, कोशिश करो कि इस बार एग्जाम निकल जाए। और एग्जाम निकलने के बाद मेरी बात हमेशा एक बात याद रखना, और आप लोग मुझे भी कमेंट्स करते रहना कि दी आप भी करो ये चीज़, क्योंकि मैं भी भूल जाती हूँ जब तक मेरे पास कमेंट्स नहीं आता है कि हाँ मुझे भी वो चीज़ करना चाहिए। रनिंग ना जिस दिन आप एग्जाम दो उसी दिन से रनिंग स्टार्ट कर दो, आपको अपने बारे में पता होगा कि आपका कितना से कितना मार्क्स आता है। सेट प्रैक्टिस करते हो तो और कुछ भी करते हो, मेरा जैसे आप लोग देखते हो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, तो उतना नंबर में कट ऑफ बनता है कि नहीं बनता है, ये सारी चीज़ें आपको ऑन एवरेज चीज़ें रख कर आपको रनिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है ना 1% कि ना भी होगा, इतना ही नंबर है, फिर भी रनिंग करो, क्योंकि हो जाता है चीज़ें। मतलब आपको लगती है कभी प्लस पॉइंट जा सकता है, कभी माइनस पॉइंट आ सकता है, तो रनिंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि फिजिकल में इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम नहीं, 2, 3, 4 एग्जाम से फिजिकल डिस्क्वालीफाई होना बहुत बड़ी बात होती है। और मैं एक लड़की को जानती हूँ, अमृता नाम है, अगर वो मेरे वीडियो देखेगी तो उसको पता होगा। कुछ लोग है ना किस्मत बहुत खराब होता है, किस्मत पे आप बिलीव करते हो या नहीं आई डोंट नो, बट मैं बहुत करती हूँ। मुझे लगता है कि उसका भी किस्मत ही खराब था और मेरा भी बहुत किस्मत खराब था कि यूट्यूब पर आने के बाद या फिर पता नहीं, नज़र बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, नज़र बहुत जल्दी लग जाता है चीज़ों का, क्योंकि आपकी चीज़ें अच्छी होती है। उस लड़की का रनिंग बहुत अच्छा था गाइस, मैं उसकी लाइव मतलब एक प्रूफ होती कर सकते हैं। 4 डाउन मतलब 4 डाउन तो नहीं, मतलब 4:20 के अंदर वो रनिंग करती थी, 3:08 वो हाई जंप करती थी, गोला भी था 14 मतलब फेंक देती थी। उसके बाद भी उसका नहीं हुआ बिहार पुलिस में, क्योंकि फिजिकल में उसका वहाँ पे थोड़ा डामाडोल हो गया था। वो 3:08 करने वाली लड़की 3 करके आई, पता नहीं कैसे, कुछ नहीं पता। लेकिन हाँ, जो भी उसका प्रेजेंट ऑफ माइंड रहा होगा वहाँ पे, जैसे मेरा तबीयत खराब हो गया था तो रनिंग नहीं क्वालिफाई हो पाया, सेम उस रनिंग तो चलो वो कर ली, लेकिन वो हाई जंप में शायद कहीं पे कुछ दिक्कत आया और वो सिर्फ 3 कर पाई। तो ये क्या था, एक किस्मत का ही दोस्त था, उसकी दोस्त नहीं, तो वो मेहनत बहुत की अपने तरफ से, उसका हर चीज़ अच्छा था, लेकिन किस्मत का साथ नहीं था। वो बोला कि नहीं अभी तुम्हें और स्ट्रगल करना है, अभी तुम्हें और घसीटना है और घसीटना है अपने आप को, तो चीज़ें नहीं हुआ। तो मैं एग्जांपल इसलिए दी हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं भी जानती हूँ, आप भी आसपास में जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो जान लो, क्योंकि हम और आप सेम हो, जैसी प्रॉब्लम मेरे पास है सेम आपके पास भी वही प्रॉब्लम है और बहुत लोगों के पास है। तो उसको लेकर बैठना नहीं है, पढ़ना है, आगे पढ़ते रहो, चीज़ें करते रहो, क्योंकि आप एग्जाम निकाल रहे हो तो आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो सब कुछ है, जज्बा जुनून सब कुछ है। थोड़ा सा आप मेरिट को लेकर मतलब डिमोटिवेट हो, मतलब हुए होंगे, मानना पड़ेगा, वो चीज़ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन आप टाइम लो, अच्छे से थोड़ा अपने आप को शांत करो, काम करो, उसके बाद पढ़ाई में लगो और एकदम कोशिश करो कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी जितना भी एग्जाम आया है सबकी अच्छे से प्रिपरेशन करो,
क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सेम होता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का तो सेम ही होता है। बिहार एसएससी में थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे होती है मैथ रीजनिंग का, तो मैं उसका अगर ना भी कर रहे हो तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा आप कर ही रहे होंगे। मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बस कहने का मतलब इतना है कि बैठो मत, कंटिन्यू पढ़ाई करो। यानी कि एक दिन तो फुल जोश में आए, पूरे 12 घंटा पढ़े, दूसरे दिन बिल्कुल भी नहीं, तीसरे दिन बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। मतलब कंटिन्यू बेस पे आपको पढ़ते जाना है और चीजें अच्छी हो जाएगी। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका हो गया और जिनका नहीं हुआ है, ट्रेनिंग में जाओ आप लोग। जिनका हो गया है और जिनका नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम मैं और आप एक ही तराजू के दो होते हैं ना, दो पल्ले हैं, तो कोई बात नहीं, आगे मेहनत करेंगे। अगर हमारे नसीब में होगा, किस्मत में होगा तो जरूर होगा। थोड़ा स्ट्रगल होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर मिलेगा। नहीं भी मिलेगा लाइफ में अगर कभी गवर्नमेंट जॉब ना कुछ तो लिखा होगा। हम बहुत कुछ सीखे हैं इस मतलब दौर में, इस टाइम ऑफ पीरियड में, या फिर जो भी बोलो कि बहुत कुछ सीखे हैं। तो कोई बात नहीं, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना गाइज। बी हैप्पी।